भाभी रात के 11 बज गए हैं, भैया अभी तक नहीं आए। क्या भैया रोज ऐसे ही लेट आते हैं घर पे? अरे नहीं नहीं अंजलि, तू आई हुई है ना इसलिए लेट हो गए, वरना तो उनको मम्मी की फिक्र होती है, जल्दी आ जाते हैं। अच्छा भाभी, मम्मी की तबीयत भी तो ऐसे ही रहती है ना। अब तो घर में आप आ गए इसलिए मेरी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई, वरना पहले तो सब कुछ भैया ही संभालते थे। मैंने तो ना भैया को बहुत बार बोला था कि आप मेरी शादी मत करो, पहले घर में भाभी आ जाएंगी उसके बाद कर देना, लेकिन भैया कहते नहीं, सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। हाँ मम्मी। अंजलि। हाँ जी मम्मी, क्या हो गया? अरे बेटा दवाई खत्म है मेरी। दवाई? हाँ दवाई लेनी थी बेटा, देख के दे, मुझे दवाई पड़ी होगी डब्बी। और कौन सी दवाई मम्मी? बेटा ये नींद की दवाई। नींद की दवाई? अरे मम्मी, आप नींद की दवाई लेते हो? हाँ बेटा, इस दवाई के बिना ना मुझे नींद ही नहीं आती। नींद की दवाई क्यों ले रहे हो मम्मी आप? नींद की दवाई नहीं लेनी मम्मी, आप सो जाओ ऐसे ही। वो अंजलि आशु बेटा तो मुझे रोज देता है ये दवाई, इसके बिना तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। नहीं मम्मी, कोई नींद की दवाई नहीं लेनी आपने, ये दो इधर, चुपचाप सो जाओ अब आप। अरे बेटा बात तो सुन ना। कोई बात नहीं मम्मी, भैया को आने दो फिर देखते हैं, आप सो जाओ। अरे मुझे कहाँ नींद आएगी। भाभी मम्मी को ये नींद की दवाई रोज देते हो? अंजलि वो मुझे तो नहीं पता दवाई। अरे ले आया मैं दवाई, अभी दे देता हूँ। पर भैया बात तो सुनो मेरी, एक मिनट आप। अरे ये लो माँ। आ गया बेटा। और माँ लेट हो गया मैं, रुको पानी देता हूँ। दवाई के बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती बेटा। कोई बात नहीं, आप दवाई ले लो और इसके बाद आराम से सो जाओ मम्मी, ठीक है? हाँ। अरे अंजलि दे दिए मम्मी को दवाई, अब मम्मी आराम से सो जाएंगे। वाह भैया वाह, ये नींद की दवाइयां दे दे के सुला रहे हो आप मेरी माँ को, यही संभाल रहे हो आप। मुझे तो बड़ा कहते थे कि हाँ मैं माँ को खुद ही संभाल लूंगा, और अब देख लिया मैंने कितना संभाल रहे हो आप, या क्या ध्यान रख रहे हो मम्मी का। नींद की दवाइयां दे दे के मारना है क्या उनको? आपको पता भी है नुकसान कितने नींद की दवाई के। अरे अंजलि मेरी बात तो सुन तू, ये ना नींद की दवाई नहीं है। नींद की दवाई नहीं है तो फिर ये क्या है भैया जो आप रोज मम्मी को दे रहे हो? और मम्मी तो बोल रहे थे कि मुझे इस दवाई के बिना नींद ही नहीं आती। भैया साफ साफ बताओ कि बात क्या है, क्यों हमें पागल बना रहे हो आप? अरे अंजलि क्या बताऊं मैं तुझे, मैं तो ना मम्मी के साथ बदला ले रहा हूँ अपने बचपन का। जैसे मम्मी हमें बचपन में झूठ बोलते थे कि अगर खाना खाकर सोओगे तो सपने में एक परी आएगी जो तुम्हारे सारे सपने सच कर देगी, तो वैसे ही वही खेल अब मैं मम्मी के साथ खेल रहा हूँ। और इस डिब्बी में ना अंजलि नींद की दवाई नहीं है, इसमें ताकत की दवाई है। मम्मी ये दवाई ले लेते हैं नींद की समझकर और सो जाते हैं आराम से। अरे भैया मुझे माफ कर दो भैया, आप तो मम्मी का बहुत ध्यान रखते हो, मुझे माफ कर देना भैया प्लीज। आप ना भैया दुनिया के बेस्ट बेटे हो और बेस्ट भाई भी। अरे मेरी बहन तू चुप हो जा, तू ऐसे रो मत और चिंता मत किया कर, माँ का ना मैं अपने मरते दम तक ध्यान रखूंगा। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि सभी माँ बाप को आशु जैसा बेटा दे, अंजलि जैसी बेटी दे, ज्योति जैसी बहू दे। तो बस आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और मैं एक बात कहूँगी कि अपने माँ बाप का ना कभी भी अपमान ना करें। उन्होंने बहुत मुश्किलों के साथ पाला होता है अपने बच्चों को, परंतु बच्चे जब बुढ़ापे में माँ बाप को ज़रूरत होती है उनकी, तो बहुत बार वो साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर कर देना। ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। हैप्पी मदर्स डे।